मिलियंस ऑफ स्टूडेंट में से कोई एक ही 10 क्लास में टॉप करेगा, कोई 12 में टॉप करेगा और कोई ग्रेजुएशन में टॉप करेगा। बट रिमेंबर, कोई एक ही होगा जो टॉप करेगा। सो हियर यू कैन थिंक, कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। एंड क्लियरली स्पीकिंग, आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बट व्हाट एक्चुअली हैपन इज, आपको सही डायरेक्शन पता नहीं होता है। किसी भी टॉपर के लिए एग्जाम में टॉप करना इज नॉट मच मोर डिफिकल्ट, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस लेवल पर टॉप करना है, परसेंटेज लेवल पर, क्लास लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसमें से आपको कोई एक रास्ता चूज करना होगा एंड उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू वर्क। फर्स्ट, अक्सर देखा गया है कि जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तब हम बैठे तो अपनी जगह पर ही होते हैं, बट हमारा माइंड कहीं और ही होता है। एंड फॉर दैट रीजन हम पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और जो आपने पढ़ा है वो आप भूल जाते हो। बट वहीं पर एक टॉपर डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर किसी ऐसी जगह पर पढ़ाई करता है जहां से उसका ध्यान दूसरी जगह पर डाइवर्ट ना हो सके। यही एक मेजर रीजन है कि टॉपर आपसे कम समय के लिए पढ़ाई कर टॉप करके चला जाता है। एंड रिमेंबर दिस लाइन, आप कितने घंटे पढ़ते हो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंस इस बात की है कि आपने कितना समझ कर पढ़ा। सेकेंड, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटीज को कवर कर लेना चाहिए। ऐसे ही अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से आते हो तो आपको अपनी बेसिक किताबों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। एक्चुअली व्हाट हैपन इज, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टॉप करने के चक्कर में कई सारी किताबें पढ़ लेते हैं, जो टोटली उनके लिए एक रॉन्ग डिसीजन बन जाता है। सिमिलरली अगर आप टॉपर्स की इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपर्स ने उनका सबसे ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पर रखा और टॉपर को टॉपर बनाने की जर्नी में एनसीईआरटी ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। सो योर फर्स्ट विजन शुड बी एनसीईआरटीज। थर्ड, सैंपल पेपर सॉल्व एक टॉपर बनने के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड इन माई ओपिनियन सैंपल पेपर सॉल्विंग ये डिसाइड भी करता है कि टॉपर बनने की जर्नी में अभी आप किस लेवल पर हो। ज्यादातर टॉपर्स पिछले साल बोर्ड में आए क्वेश्चंस यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सैंपल पेपर को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जरा सोचो, आखिर आपको सैंपल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने की नीड है नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऑनलाइन 101% फ्री में मिल जाएंगे। PYQ प्लस SP को सॉल्व कर यू कैन चेक योर स्टडी लेवल। इजंट इंटरेस्टिंग? 4, ढूंढने पर भी एक भी ऐसा टॉपर नहीं मिलेगा जिसने बिना नोट्स को बनाए किसी एग्जाम में टॉप किया हो। नोट्स का काफी सारे टॉपर्स को टॉपर बनाने में एक कंट्रीब्यूशन रहा है और नोट्स डेफिनेटली आगे भी उनका रोल निभाते रहेंगे। इसलिए एनी चैप्टर योर टीचर्स अबाउट टू टीच यू, मेक द सिंपल नोट ऑन दैट चैप्टर। बट वहीं पर आप किसी दूसरे के नोट्स लेते हो तो आपको वो नोट्स उतने समझ नहीं आएंगे। फॉर दिस मेक योर सिंपल नोट बाय योर सेल्फ। नोट्स बनाने पर आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा कि एग्जाम के समय आपको ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नोट्स आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही समझा देंगे। फिफ्थ, एनी बोर्ड एग्जाम पेपर योर राइटिंग स्पीड इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर उन्होंने पढ़े हुए चैप्टर्स याद करने लग जाते हैं, बट रिवाइज करने के साथ ही यू हैव टू फोकस ऑन योर राइटिंग स्पीड। स्पीड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एग्जाम पेपर में आप ऐसे लिखकर आ जाओ कि जब आपका पेपर चेक किया जाए तो आपने लिखा हुआ किसी को कुछ समझ ही ना आए। आपको लिखना तो फास्ट है, बट उसी के साथ अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। इस पॉइंट की वैल्यू है। अदरवाइज ज्यादा लिखने की स्पीड ना होने पर एग्जाम में सब कुछ आते हुए भी पेपर टाइम पर पूरा नहीं हो पाता है। जब आपके द्वारा पूरा पेपर नहीं लिखा जाएगा तब ऑब्वियस है वी गेन लेस मार्क। सो इन अ डे spend minimum 3 hours on your writing speed। 6, try to read revise in the morning। आपका ब्रेन मॉर्निंग में शांत साइलेंट होता है और आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके द्वारा पढ़ी गई काफी चीजें आपको याद रहेंगी। कम से कम आपको 4 बजे उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। एंड इफ यू आर थिंकिंग मैं रात के समय अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो होता क्या है कि हमें रात के समय नींद आने लगती है। इसके अलावा दिन भर की काम की टेंशन के चलते
हम अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको कुछ भी चीजें याद करनी है तो सुबह में जरूर उठें। 7, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करते समय अपने पास मोबाइल रखते हैं। So I can say mobile phones are the biggest obstacles in your path to not becoming you topper. And please note this, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉपर्स मोबाइल का यूज नहीं करते। टॉपर्स भी मोबाइल का ढेर सारा यूज करते हैं, बट उनका यूज उनके स्टडी के रिगार्डिंग होता है। जैसे किसी चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर आपको हजारों चैनल्स और लाखों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड कर आपको समझा देंगे। सो यू कैन यूज योर स्मार्टफोन बट देयर शुड बी अ लिमिट। बाकी मैं आप सभी के लिए ये दुआ करूंगा कि आपको लाइफ की हर एक खुशी मिले, आपको वो सब मिले जो आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर एक बार बताना जरूर। दोस्तों, आप सुन रहे थे साजिद मनियार को।